रहीम के जन्म कब और कहाँ हुआ? रहीम के जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। रहीम के जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। रहीम के जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खान है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खान है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खान है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या है? रहीम अरबी तुर्की फारसी अरबी तुर्की फारसी अरबी तुर्की फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम अरबी तुर्की फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम अरबी तुर्की फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इनके काव्य में मुख्य रूप से इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 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 इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। रहीम की भाषा की विशेषता क्या है? रहीम की भाषा की विशेषता यह है कि रहीम की भाषा की विशेषता यह है कि वह सहज और सरल है। रहीम की भाषा की विशेषता यह है कि वह सहज और सरल है। रहीम की भाषा की विशेषता यह है कि वह सहज और सरल है। रहीम की भाषा की विशेषता यह है कि वह सहज और सरल है। रहीम ने कौन से धागे को मत तोड़ने के लिए कहा है? रहीम प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ने की बात कही है। रहीम प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ने की बात कही है। रहीम प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ने की बात कही है। रहीम प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ने की बात कही है। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। हमें अपने दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी दुख बांटने को तैयार नहीं होते हैं। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी दुख को बांटने को तैयार नहीं होते हैं। अपनी मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा होता है? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे हम पर हंसेंगे। अपनी मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे हम पर हंसेंगे। अपनी मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे हम पर हंसेंगे। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर वे हम पर हंसेंगे। Repeat this video 3 times and you will never forget. Don't forget to like and subscribe our videos, it's free.